नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप अपग्रेड, पुराने से पुराना लैपटॉप अपग्रेड करते हैं, पुराने से पुराना कंप्यूटर अपग्रेड करते हैं दोस्तों। बट जब हम अपग्रेड की बात करते हैं ना, तो कस्टमर हो या आप जैसे सब्सक्राइबर्स हो जो हमारी वीडियोज़ को डेली देखते हैं, उनके मन में एक ख्याल आता है, क्या एसएसडी इंस्टॉल करने पर हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा। क्या मतलब कि अगर हम एसएसडी इसके अंदर में डलवाते हैं लैपटॉप के अंदर में, तो अभी जो हमारा जो सारा डाटा है वो क्या डिलीट हो जाएगा, मतलब हमारा डेटा जो है लॉस हो जाएगा। जैसे आज ही एक सज्जन हमारी शॉप पे आए थे, उन्होंने हमसे बोला कि हमारा लैपटॉप जो है सर स्लो चल रहा है। तो मैंने उनको बोला कि सर आप इसको अपग्रेड करा लीजिए, इसके अंदर में रैम और एसएसडी डलवा लीजिए। तो उनका पहला ही क्वेश्चन मेरे से पता है क्या होता है, नहीं नहीं सर मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है इसके अंदर में, मतलब मेरा तो डेटा डिलीट हो जाएगा तो मैं तो फिर बिल्कुल कहीं का नहीं रहूंगा, बहुत जरूरी डेटा है मेरा। अब ऐसे ही कई लोगों के कमेंट आते हैं मेरी वीडियोस के नीचे में कि सर हम एसएसडी इंस्टॉल करवाएंगे तो कहीं हमारा डेटा तो डिलीट नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे जो फोटोज वीडियोस वगैरह है वो सब डिलीट तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपके जो है डेटा डिलीट हो सकता है। देखिए, टेक्नीशियन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर में एसएसडी को इंस्टॉल कर रहा है। अब जैसे मेरी बात ले लीजिए आप, आज तक मैं जो है कम से कम 500 से 600 एसएसडी डाल चुका हूं लैपटॉप में, और अब तक का मेरा रिकॉर्ड है, आज तक एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ किसी का। क्योंकि डालने का तरीका होता है एसएसडी को, भले वो साटा एसएसडी हो, M.2 की एसएसडी हो, NVMe की एसएसडी हो, कोई सी भी एसएसडी हो, उसको लगाने का एक तरीका होता है जिससे आपका जो डेटा है कभी भी लॉस नहीं होगा। 100% श्योरिटी होती है, बिल्कुल आपका डेटा जो है सेफ रहेगा। वो कौन सी ट्रिक है वो जो है आज मैं आपको बताने वाला हूं, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कुछ टेक्नीशियंस करते हैं जिससे जो है कस्टमर का डेटा डिलीट हो जाता है। तो ऐसे ही मुझे एक भाई साहब मिले थे, मतलब तकरीबन 3-4 महीना पहले। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि सर मेरा जो है एक कंप्यूटर है वो जो है बहुत ज्यादा स्लो हो रखा है। तो मैंने उनको कहा कि सर एक बार मुझे दिखा दीजिएगा, उसके अंदर रैम या एसएसडी अपग्रेड कर देंगे और उसमें विंडो 10 डाल देंगे तो आपका सिस्टम जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। बट उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारे पास एक टेक्नीशियन आता था आपसे पहले, उसने जो है हमारे एक कंप्यूटर में एसएसडी डाली थी, उसमें जो है मेरा अकाउंट्स का डेटा था और सारा का सारा जो है मेरा डिलीट हो गया डाटा। तो मैंने उनको कहा कि सर वो टेक्नीशियन ने एक गलती की होगी, उस वजह से आपका डेटा गया होगा, नहीं तो कभी भी एसएसडी डालने पर डेटा डिलीट नहीं होता। तो आज की पूरी वीडियो जो हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, सीक्रेट एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को जो है एक लाइक जोर से कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई जो है कुणाल जो है बहुत ज्यादा मेहनत करता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, जिससे जो है हमारे व्यूज बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, और हमारा चैनल जो है आप लोगों की वजह से ही ग्रो होता है। तो फटाफट चलते हैं दोस्तों लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मैं ले आया हूं आपको अपने लैपटॉप की तरफ। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि टेक्नीशियन ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका डेटा लॉस होता है, और ऐसी कौन से आपको जो है किस प्रोसेस से जो है आपको एसएसडी इंस्टॉल करनी चाहिए जिससे आपका डेटा जो है 100% सिक्योर रहेगा और बिल्कुल भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिस पीसी में जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिस पीसी है हमारा, यहाँ पे दिस पीसी में हम लोग जो है डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे मेरी एसएसडी और हार्ड डिस्क दोनों इंस्टॉल्ड है। इसके अंदर में मैंने 256 जीबी की एसएसडी डाल रखी है और 1 टीबी की हार्ड डिस्क लगा रखी है। आपको रेड रेड दिख रहा है दोस्तों, इतना ज़्यादा डेटा रहता है, मैं आपको क्या बताऊँ, इस वजह से ये रेड रेड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 149 जीबी और जो है यहाँ पे 87 जीबी। यहाँ पे जो है मैंने 256 जीबी के 2 पार्टीशन बना रखे हैं, सी और डी, ठीक है। और ये जो है 500 जीबी के, मोटा मोटा 500 जीबी मान लीजिए, 1 टीबी की जो है हार्ड डिस्क इसके अंदर लगी हुई है। अब दोस्तों इसके अंदर में क्या था, पहले जो है मेरे लैपटॉप में 4 जीबी की रैम लगी थी, 1 टीबी की हार्ड डिस्क लगी थी, मतलब ये और ये 2 पार्टीशन बने हुए थे मेरे, और इसमें जो है 4 जीबी की रैम लगी हुई थी। तो मैंने जो है इसको अपग्रेड करके इसके अंदर में 8 जीबी की रैम कर ली। मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज के अंदर में जाके, यहाँ पे जो है आप प्रॉपर्टीज के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 8 जीबी की रैम दिख जाएगी, और यहाँ पे जो है मैंने 256 जीबी की एसएसडी डाल के, और जो मेरी 1 टीबी की हार्ड डिस्क थी उसको जो है अलग से लगा दिया। मतलब यहाँ डीवीडी राइटर होता है ना दोस्तों, कई वीडियोस में मैंने आपको दिखाया डीवीडी राइटर लगा हुआ होता है यहाँ पे, उसको हम निकाल के केडी के अंदर में हार्ड डिस्क को लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे होगे 8 जीबी की रैम है,
i3 4th जनरेशन का मेरा लैपटॉप है, डेल 3542 का मेरा ये लैपटॉप है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या गलतियाँ करते हैं टेक्नीशियन, जिसकी वजह से डेटा लॉस होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार शट डाउन कर लेता हूँ लैपटॉप को, और उसको जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, पूरी वीडियो में बने रहिए आप। तुम्हारा भाई जो है तुम्हारे को बताएगा, अगर बिल्कुल भी तुम्हें टेंशन है ना, तो कुणाल भाई को याद करना और बेझिझक होके कुणाल भाई का नाम लेके ना अपग्रेड करा लेना अपने लैपटॉप को, बिल्कुल डरना मत, डेटा बिल्कुल भी लॉस नहीं होता मेरे भाई। जिनको भी डर है ना कि हम अपना लैपटॉप अपग्रेड करेंगे डेटा लॉस हो जाएगा, बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको जो है इसकी बैटरी को निकालना होगा। दोस्तों कोई भी लैपटॉप हो, सबसे पहले जो है बैटरी को ही निकालना है, ठीक है। ये मेरी एक्स्ट्रा टिप मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले जो है आपको बैटरी को निकालना है, दोनों को इस तरफ करना है और इस तरीके से बैटरी को निकाल लेना है। हो सकता है आपका नया लैपटॉप हो, बैटरी अंदर हो, तो बेस खोलने के बाद में जो है बैटरी का कनेक्टर निकाल लीजिएगा, ओके। इसके बाद जो है इस तरीके की एक टूल किट आती है मार्केट से, तो ये आप ले लीजिए, 300 साढ़े 300 रुपये की आती है मार्केट में, बहुत आराम से जो है आपको मिल जाएगी। घर में जो है ये ज़रूरी होती है तो हल्का फुल्का लैपटॉप खोलने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की एक टूल किट ले लीजिए, सारी बिट्स जो है इसके अंदर आपको मिल जाती है और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती। बढ़िया वाली लेना चाहते हैं तो 1000-1200 रुपये की भी आती है, पर इतनी अभी आपको ज़रूरत नहीं है एज अ बिगिनर और एज अ कस्टमर। तो यहाँ से जो है इसका पेज हम लोग यहाँ से खोल लेते हैं और खोलने के बाद में इसको जो है हम निकालते हैं। देखिए दोस्तों अब आपको पता लगेगी सारी गलती जो टेक्नीशियन जो है करते हैं। जितने भी दोस्तों नए नए टेक्नीशियन होते हैं ना, अधिकतर वही गलती करते हैं ऐसी। जितने पुराने टेक्नीशियन होते हैं, जिनको जो है एक्सपीरियंस है, उनको पता होता है कि क्या करना है। देखिए जब भी आप इसके अंदर में एसएसडी लगाने जाएंगे ना, तो आपकी 100% इस जगह पे जो है हार्ड डिस्क ही लगी होगी, ठीक है। हार्ड डिस्क लगी होती है इधर। अब कई टेक्नीशियन क्या करते हैं ना, मतलब बड़े ही, मतलब उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, मैं क्या बोलूँ। वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपके जो डीवीडी राइटर होते हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका डीवीडी राइटर यहाँ से खोल देंगे। इस तरीके से इंस्टॉलेशन होती है दोस्तों, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ से इस तरीके से आपका डीवीडी राइटर खोलेंगे, क्योंकि आपका तो डीवीडी राइटर ही लगा होगा, हार्ड डिस्क और डीवीडी राइटर। इस तरीके से डीवीडी राइटर को निकालेंगे और दोस्तों इसके अंदर में एसएसडी लगा देंगे। मतलब बहुत गलत चीज है इस तरीके से। कभी भी केडी के अंदर ना एसएसडी नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको जो है केडी के अंदर में विंडो वगैरह डालनी है, लैपटॉप को फास्ट करने के लिए अगर एसएसडी डलवा रहे हैं, तो केडी के अंदर आपको कभी भी एसएसडी नहीं डालनी है। आप केडी के अंदर एसएसडी डाल सकते हैं, बट कब डालनी है, जब आपकी यहाँ पे एसएसडी पहले से लगी हुई हो। यहाँ पे एसएसडी लगने के बाद विंडो वगैरह सब कुछ डली हुई है, तब अगर आप हार्ड डिस्क नहीं लगाना चाहते हैं, यहाँ पे अलग से एक एसएसडी लगाना चाहते हैं बैकअप रखने के लिए, तो आप इसके अंदर एसएसडी डालिए, नहीं तो बिल्कुल भी एसएसडी इसके अंदर में मत डालिए। हमेशा बैकअप वाली जो हार्ड डिस्क या एसएसडी होती है वो ही केडी के अंदर लगती है। अब देखिए सबसे बड़ी गलती वो लोग क्या करते हैं। अब क्या करेंगे, आपकी हार्ड डिस्क को यहाँ से खोलेंगे, क्योंकि हार्ड डिस्क लगी हुई होती है ना, हार्ड डिस्क को इस तरीके से निकालेंगे और निकालने के बाद में क्या करते हैं, सिंपल देखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे जो है हार्ड डिस्क आपकी निकालेंगे और इसको खोल के ना यहाँ पे एसएसडी तो लगा देंगे। ये तो बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने कि यहाँ से हार्ड डिस्क को खोलेंगे और जिस तरीके से आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है उसको निकालकर एसएसडी लगाकर इसको जो है यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लगा दिया, ये बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। उसके तुरंत बाद पता है क्या करते हैं, जो आपकी हार्ड डिस्क निकली हुई होगी ना, उसको केडी में इस तरीके से पैक करेंगे। ये भी बिल्कुल ठीक काम किया भाई, केडी में पैक कर दिया आपकी हार्ड डिस्क, जो डेटा वाली हार्ड डिस्क है। फिर क्या करेंगे, सीधा जो है आपके लैपटॉप में लगा देंगे। यहाँ पे इस तरीके से लगा के यहाँ पे जो है पेच लेंगे और पेच लगा देंगे। आप देखिए दोस्तों बीच में क्या गलती करी, जिसकी वजह से जो है आपका डेटा लॉस होगा। डेटा लॉस दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि जैसे आपकी एसएसडी लगाई सबसे पहले और उसके बाद डायरेक्ट जो है आपकी हार्ड डिस्क जो है केडी में लगाकर सीधा पैक कर दिया। अब क्या करेंगे, विंडो 10 की जो है पेन ड्राइव लगाएंगे या फिर विंडो 7 की, जो भी विंडो आपको डलवानी है उसकी पेन ड्राइव जो है लगाएंगे। लगाने के बाद होता क्या है दोस्तों, वहां पे जो है आपको दो मतलब कि एसएसडी का भी पार्टीशन दिखेगा, वहां पे आपको हार्ड डिस्क का भी पार्टीशन दिखेगा। वहां पे मतलब जो भी टेक्नीशियन कर रहा है, आप खुद कर रहे हैं, तो वहां एसएसडी का पार्टीशन भी दिखेगा और हार्ड डिस्क का भी पार्टीशन दिखेगा। दोस्तों कंफ्यूजन हो जाती है कि एसएसडी कौन सी है और हार्ड डिस्क कौन सी है। तो कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन के चक्कर में एसएसडी को पार्टीशन ना बनाते हुए कई बार जो टेक्नीशियन होते हैं वो हार्ड डिस्क के पार्टीशन को डिलीट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस लैपटॉप के अंदर में कि अगर आपकी एसएसडी और हार्ड डिस्क दोनों एक साथ लगी हुई है
और आप विंडो की इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पे दोनों के पार्टीशन आपको शो होते हैं। सिर्फ एसएसडी नहीं दिखेगी, साथ में हार्ड डिस्क के पार्टीशन भी दिखेंगे और कन्फ्यूजन 100% होती ही होती है। कभी कभार क्या होता है, हमारे पास जो कुछ कस्टमर आते हैं तो मैं पेन ड्राइव लगाता हूँ। पेन ड्राइव लगाने के बाद मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार एसएसडी के पार्टीशन कौन से और हार्ड डिस्क के पार्टीशन कौन से हैं। ठीक है, तो करना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपने इस तरीके से खोला, खोलने के बाद में आपको क्या है, सबसे पहले अपनी हार्ड डिस्क को बाहर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड डिस्क ही लगी हुई होगी। आपको इस तरीके से निकालना है और जिस तरीके से आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है ना, उसी तरीके से नई एसएसडी को खोलना है और इस तरीके से जो है आपको पैक कर लेना है। ठीक है, मतलब इसका जो है दोनों पेज खुलेंगे निकल के और एसएसडी लगा लीजिए। ठीक है, एसएसडी लगी हुई है इसके अंदर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से आपकी जो है हार्ड डिस्क लगी हुई होगी उसी तरीके से आपको एसएसडी को लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जो है यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, लगा के आपने यहाँ पे जो है हार्ड डिस्क की जगह पे एसएसडी लगा ली और अब जो है आपकी हार्ड डिस्क जो है बाहर आ जाएगी। अभी के लिए आप लोग जो है केडी को भूल जाइए। तो अभी के लिए क्या है, आपकी हार्ड डिस्क बाहर आ जाएगी, क्योंकि आपकी हार्ड डिस्क जो है यहाँ लगी थी, उसकी जगह आपने एसएसडी लगाई और हार्ड डिस्क जो है बाहर आ गई। तो जैसे ही आप एसएसडी लगाएंगे ना यहाँ पे नई वाली, सबसे पहले आपको विंडो की इंस्टॉलेशन करनी है पेन ड्राइव की मदद से। ठीक है, सबसे पहले विंडो की इंस्टॉलेशन कर लीजिए। इसके अंदर में एक ही पार्टीशन शो होगा, 256, 512, 128 आप जो भी डालेंगे पूरा का पूरा एक ही पार्टीशन बना लीजिए न्यू करके, और उसको जो है नेक्स्ट करके प्रॉपर पहले विंडो, ड्राइवर, सॉफ्टवेयर वगैरह एसएसडी में डाल लीजिए। सब कुछ हो गया कंप्लीट, आपकी विंडो वगैरह सब कुछ डल गई। उसके बाद में क्या है, आपको लैपटॉप को करना होगा शट डाउन। ठीक है, सब कुछ एसएसडी वगैरह में डालने के बाद लैपटॉप को शट डाउन करके वापस से लैपटॉप को आप पलट लीजिए, मतलब उल्टा कर लीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप मेरी बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। मैं सेम तरीके से ही आप लोगों को एसएसडी डालने का तरीका बताता हूँ। उसके बाद आपको लेनी होगी इस तरीके की एक केडी आती है, बिल्कुल डीवीडी राइटर की शेप की होती है। इसके अंदर आप एसएसडी भी लगा सकते हैं बैकअप के लिए, और आपकी जो पुरानी बैकअप वाली हार्ड डिस्क है उसको लगा लीजिए। तो क्या होगा, आपकी एसएसडी भी शो होगी और हार्ड डिस्क भी शो होगी, जिस तरीके से अभी मैंने आपको शुरुआत में अपने लैपटॉप के अंदर में दिखाया था। सी ड्राइव और डी ड्राइव मेरी जो है वो एसएसडी बनी हुई थी, बाकी 2 पार्टीशन जो है मेरे बाद में हार्ड डिस्क के नज़र आ रहे थे। मेरा डेटा जो है हार्ड डिस्क में वैसा का वैसा पड़ा था। इस तरीके से पैक कर लीजिए आप अपनी हार्ड डिस्क को। जैसे पीछे 4 पेज लगे हुए होते हैं, हम देख रहे होंगे, ये सब केडी के साथ में ही मिलता है। बहुत बढ़िया तरीके से 200-250 रुपये की केडी मिल जाती है मार्केट में, बहुत बढ़िया तरीके की केडीज आती हैं, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी इस तरीके की केडी आपको देखने के लिए मिल रही होगी। इसके अंदर एसएसडी और हार्ड डिस्क दोनों आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी जो बैकअप वाली हार्ड डिस्क है, इस तरीके से डीवीडी राइटर को निकाल के यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब आपका लग गया। लगने के बाद आपको जो है यहाँ पे पेज को लेना होगा और इस तरीके से लगा देना होगा। अब जैसे ही आप लगाएंगे, यहाँ पे जो है आपको अपनी बैटरी लगानी होगी। इस तरीके से आप बैटरी लगा लीजिए यहाँ पे। बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे जो है एक पेज है, इस पेज को हम लगा देते हैं यहाँ पे। इससे जो है हमारी एसएसडी पैक हो जाएगी और यहाँ पे इस ढक्कन को हम लोग लगा लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा पूरा जो है आप अपने लैपटॉप को पैक कर लीजिए। अब आपका काम जो है बिल्कुल फिनिश हो गया है और आपका डेटा बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। अब देखिए इस तरीके से आपको रखना होगा लैपटॉप को और वापस से जो है लैपटॉप को यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे डिस्प्ले आ गई है और हमारा जो लैपटॉप है वो एसएसडी से बूट हो गया है और हमारी जो विंडो 10 डली हुई थी वो जो है यहाँ पे चल चुकी है। ठीक है, अब आपको मैं दोबारा से दिखाऊंगा सब चीज़। देखिए यहाँ मेरा पासवर्ड मांग रहा है, सबसे पहले मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैंने पासवर्ड डाल के एंटर कर दिया है। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे हमारा डेस्कटॉप जो है यहाँ पे ओपन हो गया है और वापस से मैं आपको दिस पीसी की तरफ लेकर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वही सी मेरी बनी हुई है एसएसडी और यहाँ पे जो है ई और एफ जो है हमारी हार्ड डिस्क है। और दोस्तों एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिस्क मैनेजमेंट करके। देखिए यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट करके आ गया, यहाँ पे जो है मैंने क्लिक कर दिया है। आप क्लिक करने के बाद आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा 238.47, मतलब ये मेरी 256 जीबी की एसएसडी है और ये 931.51 जीबी। यहाँ पे ई और एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 टीबी की जो हार्ड डिस्क है वो मेरी पार्टीशन ई और पार्टीशन एफ है और जो 256 जीबी की एसएसडी है वो है सी और डी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी भी साथ में दे दी है, इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि कौन सा तरीका होता है एसएसडी को बढ़िया तरीके से अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने का
जिससे हमारा डेटा का लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तो जैसा कि आपने देखा, मैं जो है आपको लैपटॉप की तरफ लेकर गया था और मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया। जो आप लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है ना, अरे यार हम अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में एसएसडी इंस्टॉल करवाएंगे, हमारा तो यार सारा डेटा कहीं डिलीट ना हो जाए, हमारा डेटा तो सेफ रहेगा ना। बहुत लोगों को जो है ये बड़ी दिक्कत रहती है, मतलब उनको जो है कंफ्यूजन रहती है। हमारी शॉप पे आके भी लोग इतना इतना पूछते हैं, आप लोग कमेंट में भी पूछते हैं कि एसएसडी इंस्टॉल करवाने पर हमारा डेटा तो लॉस नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग अगर पहले ही हार्ड डिस्क को बाहर निकाल देंगे तो आपका डेटा जो है बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। उसके बाद एसएसडी डालकर विंडो डालेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी जो है एसएसडी इंस्टॉल भी हो जाएगी और डेटा भी 100% सेफ रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिन दोस्तों को जो है बहुत ज्यादा डर लगता है अपने लैपटॉप को अपग्रेड कराने में। कहीं हमारा इतना पुराना डेटा है, 7-8 साल पुराना डेटा है, हमारे जो है बचपन की फोटोज हैं, वीडियोज हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो वो जो है उनका सेफ रहेगा अगर वो इस तरीके से जो है अपनी एसएसडी को इंस्टॉल करवाएंगे अपने लैपटॉप के अंदर में, और सुपर फास्ट जो है उनका लैपटॉप जो है एसएसडी डलने के बाद हो जाएगा। तो ये जो डर है ना आज आपके मन में, इसको जो है बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। आपका डेटा जो है बिल्कुल सेफ है। बहुत आराम से जाके आप जो है टेक्नीशियन से जो है डलवा सकते हैं एसएसडी, या फिर खुद भी घर बैठे डाल सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। बाकी अपग्रेड से रिलेटेड वीडियोस जो है हमारे चैनल पे जो है बहुत सारी अवेलेबल है। अगर आपको देखनी है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और लैपटॉप कंप्यूटर अपग्रेड से रिलेटेड मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सारी की सारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो आप घर बैठे ही अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।